नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक नई यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि यात्राएं, मौज मस्ती, घूमना टहलना इंसान के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये यात्रा बहुत ही अनोखी यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है, रहस्य और रोमांच से भरी हुई यात्रा है। देखिए, सभी लोग घूमने टहलने मौज मस्ती के लिए आए हैं, पिकनिक मनाने। यहाँ हम मौज मस्ती भी करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे और इस स्थान के बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी प्राप्त करेंगे। ये है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। आज हम यहीं पर आए हैं। ये मंदिर मित्रों पिछले 125 सालों से बंद है। बंद है तो क्या हुआ, घूमने आए हैं, घूमेंगे, यहाँ की एक एक चीज़ दिखाएंगे, बारीकी बताएंगे और पूरी मस्ती करेंगे मित्रों। बस बने रहिए मेरे साथ में, देखते चलिए भारत की एक अमूल्य धरोहर को और जानकारी लेते चलिए मेरे माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस देखते चलिए और गर्व कीजिए कि हम कितनी धनी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। ये स्थान अद्भुत तो है ही है और वर्ल्ड हेरिटेज जोन में भी आता है। लेकिन बच्चे ये जो तस्वीरें छूते हैं, इनसे मेरा आग्रह है तस्वीरें खिंचवाएं, मूर्तियों को छुएं ना। एक तो बैरिकेटिंग के अंदर जाके लोग फोटो खिंचवाते हैं, मूर्तियों को छूते हैं। ये हमारी विरासत है, इसे संभाल के रखिए। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब कभी जाएं ऐसी ऐतिहासिक जगहों पे तो मूर्तियों के दर्शन करें, उनसे छेड़खानी ना करें, क्योंकि आज की वास्तुकला भारत की उतनी उन्नत नहीं है कि ऐसी अद्भुत संरचना कर सके। इस मंदिर को मैं भीतर से नहीं, बाहर से ही दिखा सकूंगा। इसकी बारीक चित्रकारी को देखिए। आपसे बता चुका हूं कि यह मंदिर 125 सालों से बंद पड़ा है। बंगाल के लेफ्टिनेंट जनरल जे बोर्डिलर 1903 या 2 के लगभग यहाँ पर आए थे। उन्होंने मंदिर के अंदर न जाने क्या देखा। उन्हें लगा कि मंदिर गिर पड़ेगा या धराशायी हो जाएगा। आनन फानन में उन्होंने मंदिर में बालू भरवा दी और दर्शन के लिए, दर्शनार्थियों के लिए मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वह अंग्रेज़ थे, जो करते थे सही करते थे। हम गुलाम थे, हम उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकते थे। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। लिख दिया गया कि एक मंदिर को बचाने के लिए उन्होंने बालू भरवा कर मंदिर को बंद करा दिया। आगे की कहानियाँ मैं आपको आगे बताता रहूँगा। लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये पुरानी मूर्तियों को छूना, उनसे छेड़छाड़ करना, तस्वीरें खिंचाना, ये गलत है। ये हमारी अनमोल विरासत है। इसे हम आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। यहाँ ऊपर चढ़ना मना है क्योंकि कुछ काम हो रहे हैं यहाँ। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर ओडिशा पुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है और कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात है। विश्व विख्यात मंदिर है ये। इसका जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है और ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ और जितनी बार आता हूँ देखता हूँ कुछ ना कुछ नुकसान हुआ रहता है। तो जीर्णोद्धार सरकार की तरफ से शुरू हो चुका है, लेकिन हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। आएँ, इस विश्व प्रसिद्ध स्थान पर घूमें, तस्वीरें खिंचाएं, लेकिन ये जो बारीक कारीगरी की गई है, इनसे छेड़छाड़ ना करें। ये हमारी अनमोल विरासत है। आप इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी और कारीगरी को देखिए।
1 इंच जगह भी आपको छूटी नहीं मिलेगी। बारीक छेनी और हथौड़ी की हल्की चोट से हमारे वास्तुकारों ने कितनी उत्कृष्ट रचना की है। यहाँ पर स्त्री की भिन्न भिन्न भाव भंगिमाओं के चित्र हैं, महाभारत और रामायण से संबंधित चित्र हैं। यह मंदिर अगर देखा जाए तो सूर्य के रथ के आकार का बना था, जिसमें 7 घोड़े थे। एक घोड़े की प्रतिमा बची है, बाकी सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और इस तरीके से रथ के 12 जोड़ी पहिए थे और आप रथ के किसी पहिए से भी अपनी घड़ी मिला सकते हैं, समय देख सकते हैं। इस धुरी पर जो सूर्य की किरण रोशनी पड़ती है उसके माध्यम से आप अपनी घड़ी मिला सकते हैं। फार्मूला बहुत अजीब है। जब भी आप यहाँ आइए गाइड कर लीजिए, तब आप इस फार्मूले को देखेंगे, अपनी घड़ी मिला के हतप्रभ रह जाएंगे। और दांतों तले उंगली तो उस समय आप दबाएंगे जब आपको पता चलेगा कि घड़ी का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ था और यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। बहुत खूबसूरत बागीचा है इसका। लोग यहाँ घूमने टहलने पिकनिक मनाने आते हैं। हम पिकनिक भी मनाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, परंतु ऐतिहासिक जानकारियाँ भी देंगे। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बंगाल सल्तनत पर लगातार जीत से उत्साहित होकर 13वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार विष्णु महाराणा थे, जिनकी देख रेख में 1200 कारीगरों ने लगातार 12 वर्षों तक लगकर इस मंदिर को यह रूप दिया था। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। मैंने पहले बताया था कि इस मंदिर को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए इसमें अंग्रेज़ों ने रेत भरवा दी थी। तो एक खुशी की बात आपको बता दें, 9 दिसंबर 2025 से रेत निकालने का कार्य शुरू हो गया है। बहुत ही कठिन कार्य है। रेत भी निकालनी है और मंदिर के ढांचे को भी बचाना है। 3 वर्ष का समय रेत निकालने में लगेगा, जो कि अभी आकलन किया गया है। और 3 वर्ष के बाद आप अंदर से भी इस बेहतरीन और ख़ूबसूरत मंदिर को देख सकेंगे और गर्व कर सकेंगे कि हमारा वास्तुशास्त्र कितनी उन्नत श्रेणी का था। इस मंदिर के विषय में कुछ किंवदंतियाँ हैं कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब एक श्राप से पीड़ित होकर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। कुछ लोग कहते हैं वो श्राप भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि दुर्वासा मुनि के श्राप से उन्हें कोढ़ रोग हुआ था। परंतु यह सत्य है कि भगवान कृष्ण ने उनको सलाह दी कि यहाँ पर आके सूर्य का तप करें, जप करें, सूर्यदेव को प्रसन्न करें। तो सांब ने 12 वर्षों तक यहाँ आकर तपस्या की। सूर्यदेव प्रसन्न हुए, उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उन्होंने फिर से पुरानी सुंदरता को प्राप्त किया। उसी से प्रसन्न होकर सांब ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर आज काफ़ी क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसकी इस स्थिति के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, जिन्होंने इस मंदिर को क्या, भारतवर्ष के सभी मंदिरों को भली भांति तोड़ा और लूटा। कुछ इतिहासकार इस अवस्था का, इस मंदिर के ढहने के कारण को समुद्री हवाएं मानते हैं। समुद्र के किनारे यह मंदिर बसा है। इस मंदिर ने अपने समय में बहुत से समुद्री तूफान भी देखे हैं। कुछ इतिहासकार इसको वास्तु दोष ही मानते हैं और कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक चुंबन था। ये कलाकृति देखिए, मगरमच्छ के मुंह में दबी हुई मछली। मैं कह रहा था कि इस मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक चुंबक था, जो कि इधर से गुजरने वाले जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेता था। उनके कंपास काम करना बंद कर देते थे। खींचे हुए जहाज़
समंदर के किनारे आ जाते थे और उन्हें काफ़ी नुकसान होता था। लोग कहते हैं कि पुर्तगाली नाविकों ने उस चुंबक को हटा दिया और कुछ लोग इसका ज़िम्मेदार काला पहाड़ को मानते हैं। काला पहाड़ बंगाल के सुल्तान का सेनापति था। उसने यहाँ पर आक्रमण किया था और उसने उस 52 टन के चुंबक को जब हटाया था तो पूरे मंदिर का संतुलन बिगड़ गया था और भरभरा कर इस मंदिर का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया और आज इस स्थिति में है। इस मंदिर में पत्थर से पत्थर जोड़ने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, लोहे का प्रयोग है, लोहे के क्लैंप का प्रयोग किया गया है, लोहे की बीमों का इस्तेमाल किया गया था। काला पहाड़ का वास्तविक नाम काला चंद राय था। उसको मोहब्बत हो गई थी सुल्तान की बेटी गुलनाक से, तो उसने इस्लाम कबूल करके विवाह कर लिया था गुलनाक से। और यहाँ पर आक्रमण करके जब उड़ीसा को जीता था तो उस 52 टन के चुंबक को निकालने के चक्कर में मंदिर की ये दुर्दशा, ये दुर्गति हो गई थी। लेकिन धीमे धीमे इसका जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। बहुत शीघ्र ही एक नया रूप देखेंगे आप। इस कारीगरी को जितना देखो न पलकें थकती हैं ना हम। ये देखकर खुशी होती है कि जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल सकता क्योंकि मंदिर को देखना भी है, अपनी गति से कार्य हो रहा है। बारीक कारीगरी को निहारिए। खूबसूरत, बेहतरीन, बहुत ही उत्कृष्ट। इस तरफ ध्यान दीजिए। इसके अंदर सूर्य की अष्ट धातु की प्रतिमा थी जिसे अंग्रेजों ने बालू डालकर बंद कर दिया। सूरज की पहली किरण उस प्रतिमा पर पड़ती थी। आप तस्वीरें देखिए, मैं कहानी सुना रहा हूँ। उस प्रतिमा की खासियत यह थी कि वह प्रतिमा हवा में लटकी हुई थी। आपको बता चुका हूँ, इसके शीर्ष पर 52 टन का चुंबक था। इस मंदिर में लौह प्लेटों का इस्तेमाल, लौह क्लैंप का इस्तेमाल किया गया है, लोहे की बीमों का इस्तेमाल किया गया है। चुंबकीय आकर्षण के कारण वह प्रतिमा हवा में तैरती थी। इस मंदिर को बंद किया गया। इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सूर्य की वह प्रतिमा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है इस समय। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली के म्यूजियम में है। फिलहाल इस मंदिर के मुख्य द्वार पर एक अरुण स्तंभ था। 17वीं शताब्दी के अंत में उस अरुण स्तंभ को स्थानांतरित करके जगन्नाथ पुरी के मंदिर के मुख्य द्वार पर रख दिया गया है। आप पुरी मंदिर जब भी जाएं तो उस अरुण स्तंभ के दर्शन कर सकते हैं। जितनी जानकारी मुझे थी मैं आपको बता रहा हूं और लगभग बता चुका हूं। बस निवेदन है कि यहाँ आइए तो एक गाइड कीजिए और भी बारीकी से इस खूबसूरत मंदिर को देखिए। जब तक आप आएँ तब तक शायद ये मंदिर साफ होकर अंदर से भी खुल जाए और आप अंदर से भी इस मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। ये देखिए, ये लोहे की बड़ी बड़ी बीम हैं जो मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ उस हिस्से से ये निकली हैं। इतने साल हो जाने के बावजूद भी इसमें देखिए कहीं पर जंग नहीं लगा है। कितनी उत्कृष्ट कारीगरी थी हमारी। 52 टन का चुंबक, उसके सहारे पूरा ये मंदिर आपस में एक तरीके से कहें जुड़ा हुआ था। एक बार फिर से इस मंदिर को निहार लीजिए क्योंकि मेरी यात्रा धीमे धीमे समाप्त हो रही है। अब आपको कब यहाँ आना है ये आप स्वयं तय करेंगे। तो ये आप
विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर घूम चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आई होगी। कोई चीज़ इसमें मैंने छोड़ी नहीं है, सब कुछ बताई है आपको। और अगर ये यात्रा आपको पसंद आए और यात्रा का वृतांत सुनाने का अंदाज़ अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।